हेलो, वेलकम टू सोयग विद्यालय। गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फर्स्ट, सब्जेक्ट इंग्लिश, टेक्स्ट बुक, उसमें चैप्टर 2, उसमें स्टोरी है द बबल, द स्ट्रो एंड द शू। पेज नंबर 21 पर द बबल, द स्ट्रो एंड द शू। बबल यानी जो पानी में जैसे कुछ भी चीज़ डालो और जो बबल होते हैं, जैसे साबुन डालो और फिर बबल निकलते हैं, पानी के जैसा ही वो। द स्ट्रो यानी ये स्ट्रो है। बबल यानी जो गुजराती में उसको वो पानी के परपोटे कहते हैं, वो। और ये स्ट्रो है एक। और फिर है शू यानी एक शूज है वो। Once upon a time there lived a bubble, a straw and a shoe. एक टाइम पर जो एक बबल था वो, स्ट्रॉ और शू रहते थे साथ में। वंस और अपॉन, फिर लीव और टाइम, जिसके नीचे अंडरलाइन किए वो आपको फिर लिखने हैं। वन डे दे वॉन्ट इनटू द फॉरेस्ट। एक दिन वो सभी फॉरेस्ट यानी जंगल में घूमने गए। ये फॉरेस्ट यानी जंगल, डे यानी दिन, वेंट यानी जाना। दे कम टू अ रिवर। वो सभी, दे यानी जो इन एक से ज़्यादा है इसीलिए इसका प्लूरल होगा। ये सभी लोग कहाँ गए? रिवर में, रिवर के पास गए। कम टू द रिवर, रिवर के नज़दीक गए। दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट। ये सभी नो यानी जानना और क्रॉस यानी एक से दूसरी जगह पार करना। ये सभी उसको, रिवर को क्रॉस करना, रिवर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने के लिए कोई रास्ता जानते नहीं थे कि कैसे रिवर को पार करें। द शू सेड, बबल, लेट अस फ्लोट ऑन यू। शू ने कहा, सेड यानी कहना, वो बोला कि बबल, लेट द शू सेड, बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू। शू ने कहा, शू यानी ये जो ऊँट है, उसने कहा कि बबल, लेट अस फ्लोट ऑन, फ्लोट यानी तैरना, हम ये बबल के ऊपर बैठ के फिर रिवर को क्रॉस कर देंगे। यहाँ पिक्चर देखो, ये रिवर है, क्रॉस करना कि यानी कि एक किनारे से दूसरे किनारे जाना। ये शू है, ये बबल है और ये स्ट्रॉ है। तो उसमें से शू ने कहा कि बबल, हम तेरे ऊपर बैठ के फिर तैर के पार कर देंगे। नो शू लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। नो शू, शू जो बबल ने क्या कहा शू को कि नो शू, ना। लेट स्ट्रो स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर, देन वी कैन क्रॉस द रिवर। अब बबल ने ऐसा कहा कि नहीं शू, ऐसा नहीं करना है, मेरे ऊपर बैठ के रिवर को क्रॉस करना नहीं है, मगर हम क्या करेंगे कि बैंक, बैंक यानी जो नदी का एक किनारा होता है वो, और दूसरा उसको भी बैंक कहते हैं, नदी के किनारे को बैंक, रिवर बैंक कहते हैं। तो उसने कहा, बबल ने, कि हम स्ट्रॉ को रख देंगे एक किनारे पर और एक किनारे पर दूसरा हिस्सा उसका रख देंगे और फिर हम रिवर क्रॉस करेंगे। जैसे यहाँ रखा है वैसे स्ट्रॉ को ऐसे रख के फिर रिवर क्रॉस करेंगे। So the straw stretches himself from one bank to the other. अब ऐसा करने के लिए
वो जो स्ट्रॉ थी उसने अपने एक हिस्से को यहाँ रखा एक किनारे पर और दूसरे हिस्से को दूसरे किनारे पे रखा। When the shoe jumped on the straw, it broke. The shoe fell into the water with a loud splash. When यानी जैसे ही स्ट्रॉ ने अपने एक हिस्से को रखा एक किनारे पर और दूसरे हिस्से को दूसरे किनारे पर रखा, फिर जो शू है उसने जंप लगाया स्ट्रॉ के ऊपर और स्ट्रॉ टूट गई। ब्रोक यानी टूटना। सी शू फेल इनटू, और फिर जो शू है वो पानी में गिर गया। लाउड स्प्लैश यानी कि पानी का बहुत बड़ा आवाज आया। द बबल शूक एंड शूक with laughter and bruised with a big bang। अब बबल है वो शुक यानी जोर जोर से हंसने लगा और वो खुद भी एक ब्लास्ट हो ब्रूस्ट यानी कि बिग बैंग, और फिर वो भी एकदम ब्लास्ट हो गया और उसकी भी आवाज़ आई। यहाँ इस पिक्चर में दिखता है यानी तीनों में से कोई भी रिवर को क्रॉस कर पाया नहीं। ये जो स्ट्रॉ है वो ब्रोक हो गई, शू पानी में गिर गया और ये जो बबल था वो हंस हंस के फट गया। अब जिसके नीचे अंडरलाइन की है वो सभी स्पेलिंग आपको अपनी नोट में लिख के तैयार करने हैं। यहाँ जिसके नीचे है वंस अपॉन यानी एक टाइम पर, टाइम यानी समय, लिव यानी रहना, बबल यानी पानी का जो बबल होता है वो, स्ट्रॉ यानी ये स्ट्रॉ है, शू, डे यानी दिन, वेंट यानी जाना, फॉरेस्ट जंगल, रिवर नदी, नो यानी जानना, क्रॉस यानी एक पार से दूसरी पार जाना, सेड बोलना, फ्लोट तैरना, स्ट्रेच यानी खींचकर, हिमसेल्फ अपने आप, बैंक यानी किनारा, क्रॉस यानी पार करना, अदर यानी दूसरा, जंप यानी कूदना, ब्रोक यानी टूटना, फेल यानी गिरना, लाउड यानी जोर से, स्प्लैश यानी पानी की आवाज, लाफ्टर यानी हंसना, हंसता ही गया। ये स्पेलिंग आपको अपने नोट में लिख के फिर तैयार करने हैं और अंडरलाइन किए हुए अपने नोट में लिखने हैं और बोल के तैयार करने हैं।